1 लाख रुपए जुए के मिल रहे हैं, ठंडिया में हो रहे हैं, सबने वायरल किया, आपने भी किया। उसके बाद कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। वो कह रहे हैं 1 लाख रुपया मोहतर वाला को देते हैं। एक मर्डर हुआ है किन्नर का, एक हुआ है बिहार का, और मेरी वक्फ जायदाद में 8 लाख की चोरी हुई। इन्होंने चोरी को, डकैती को चोरी में लिखा। मुल्ज़िमान के नाम हमने बताए, ये नहीं आए तो हमने फ़ोन किया, CO साहब आए थे, फॉरेंसिक टीम आई थी। आखिर कहाँ गया वो? आज तक कोई पूछने नहीं आया, ना बताने आया। तो ये थानाधीश की लापरवाही है। अब जो भी है वो हमने कह दिया इनसे। दरवाजा इसी में पैदा कर रहा है, इसी में खा रहा है। वो कहता है हमारे रिश्तेदार हैं, हम छत्री हैं, मुख्यमंत्री हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम क्या कर लेंगे? सजातियों ने ऐसो दरवाजा आमोद कुमार। अब जब जितने सिंह हैं सबके मुखिया हमारे बाबा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे जाके। तो मुख्यमंत्री को अपना रिश्तेदार बता रहे थे। हम बताए हैं, हाँ, लोगों ने बताया और इसीलिए हट नहीं रहे। कौन नहीं हट रहा है? कौन नहीं हट रहा है? ऐसा दरवाजा क्यों नहीं हटा जाते? जो कोतवाल फरखावत के विनोद कुमार शुक्ला हटा दिए गए और डिग्रेड हो गए, कादरी कोर्ट में इंचार्ज बना दिए गए। उन्होंने भी तो 1 करोड़ 34 लाख रुपया लिया था। 3 किलो सोना जो बरामद हुआ था, 28 लाख जमा है कोतवाली उसमें, सीजेम के। बाकी रुपया कहाँ गया? असरैन सट्टे वाले का जो पकड़ा गया उसमें बोले दे गए। और IT एक्ट में उन्होंने पैसा हमारी कौन से लिया? हमने IT एक्ट का मुकदमा दायर करा है। मोहम्मद साहब की बीवी को गालियाँ दी लोगों ने और वो उसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं। इन्होंने चार्जशीट लगा दी, लगाने के बजाय उसमें फाइनल लगाई, सीजेम ने वापस की, इन्हें तलब किया। ये सब है। तो ऊंचे रसूख के चलते नहीं हटाया। ये ऊंचे रसूख हैं सबके। और कोई उनका बहुत खास है सदर विधायक का। सदर विधायक नाले की दुश्मनी में चौक में चले आए, उसको समर्थन दे रहे हैं, इसलिए उसका दिमाग खराब है। वरना उसने ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की है MLC ने हमसे। MLC ने कभी नहीं बात कर पाई, आज भी मेरा सामना नहीं करते हैं। एक भी कमेंट सुनता आया हो, कोई वाइस आई हो तो बताएं। तो इसलिए क्या माना जाए कि MLC आपके साथ बात नहीं करते कि आपका सम्मान करते हैं? सम्मान तो अल्लाह का शुक्र है सभी करते हैं, लेकिन उनके हमारे बहुत अच्छे कज़न जो हैं नादिर हुसैन, उनके बहुत खास हैं। उनके भाई पत्थर वाले ताहिर हुसैन पंचायत के लिए बुलाए गए। क्या दे जाए, वो हमारी कौन सी रिश्तेदारी है? जब वक्फ पार्टी मेरी है तो मुझसे बात करते या नहीं करते? आप बताइए। लाइन जक्षित क्या कहता है? अरे गैरों को बुलाया, वाजपेयी को बुला के उनसे कहते हैं निपटा दो, और ये कुछ हमारे खिलाफ ना करें। ये गारंटी किस बात की है? एक मुश्त ले लें, मैं क्या लूँगा? मैं क्यों लूँगा? मेरी प्रॉपर्टी है तो खाली करिए, किराएदार में नहीं है। 2 शर्तें हैं वक्फनामे में लिखा है कि ना बिक सकती, ना रहन हो सकती है, ना गिरवी हो सकती, तो आप कैसे ले लेंगे? डकैती हुई है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और वहाँ सर्किल नंबर 3 पर गश्त नहीं होता, और वहीं मेरे लिए 2 मर्डर हो चुके हैं, एक किन्नर का, एक बिहार का, और वहीं से ये शुरू होता है। गश्त नहीं होता, करबला की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, माफिया को भुगता है। ये बात हमने कह दी तो शायद मीर खान हम पर फालिन हो गए और हमने दफा 5 लोगों को नोटिस दिया। और हुजूर वाले ये बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, ऐसा कतई नहीं ध्यान देते। और आप देखें पिछले अरे हुजूर ये इनसे मांगी, आप तो अभी नहीं दी है, ऑनलाइन है, ये निकल के प्रिंट करवा कार्रवाई होना चाहिए। और CO साहब लोगों को गए थे, CO साहब ने खुद क्या मामला हुआ है? आज वक्फ की जगह का कुछ विवाद चल रहा है, क्या है मामला? वक्फ नंबर 175 T175 स्थित लोहाई रोड फर्रुखाबाद 6 जुलाई सन 1926 को हकीम सैयद अकबर हुसैन खां सन ऑफ हकीम सैयद अब्बास अली ने वक्फ की। वो धौलपुर के राजा के वजीर थे, हकीम थे, यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, सारी संपत्ति वक्फ कर गए। उसके बाद पता नहीं क्या है, वो कभी यहाँ आए नहीं, ना उनकी औलाद आई, ना पैदा होके यहाँ वहीं मर गए। किसी फर्जी आदमी को खड़ा करके सन 1962 में जो जायदाद सन 1926 में 20,000 की थी, उसको 9,000 रुपये में सन 1962 में किसी फर्जी ऑर्डर के तहत साद जी ने ख़रीद ली, किसी मुसलमान को खड़ा करके। उसका नाम बताया है हादी हसन खां, जबकि वो हमारी फैमिली का नहीं है और ना हमारा उससे कोई ताल्लुक़ है। किसी लक्ष्मण साहब के हाथ 9,000 रुपये पे सन 62 में बैनामा हुआ, और उसके बाद उसी एक पोर्शन पे हकीम सैयद अतहर हुसैन साहब सन ऑफ सैयद हकीम याकूब हुसैन साहब जो 2000 में मरे हैं, वो किराएदार से 120 रुपये साल के मेरे सन 44 से 47 तक के असेसमेंट में लिखा है, उनकी डेथ 2000 में हुई। उसके बाद 2002 में पता नहीं इन्हें क्या सूझा, इनकी ननिहाल सामने है, राम जी इनके मामा हैं, उसके जहाँ ब्रह्मदत्त मारे गए उसके बिल्कुल सामने ये प्रॉपर्टी है।
उसे इन्होंने 2002 में 2 पार्टियों उसी साजी से खरीदा है, जिसके उत्तर में भारतीय पाठशाला लिखा है, दक्षिण में अदर लिखा है। वो प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में इन्होंने इसलिए खरीदी, मालियत ज़्यादा थी उस वक्त, इनकी हैसियत ये नहीं थी जो आज है। तो 2 हिस्सों में मधु अग्रवाल और मनोज अग्रवाल, पुत्र श्री स्वर्गीय विष्णु स्वरूप अग्रवाल निवासी कसट्टा बटिया लोहाई रोड ने परचेज की 2 बैनामों के जरिए। अब ये उसको बेस बना करके कहते हैं वो परमिशन जज की है, नथिंग। जब वक्फ बोर्ड सन 36 में बन गया और मेरी प्रॉपर्टी सन 42 में मेरे मुख्तार आम ने दर्ज करा दी, 4 फरवरी सन 1942 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, उस वक्त उसकी आमदनी 10,001 रुपया 4 आने 3 पैसे थी। उसमें मेरा गुजारा, मेरी दादी वजीर बेगम जो उनकी बेटी थी, उनके बेटे इर्तिजा हुसैन, उनकी औलाद में खड़ा हूँ। और उसमें वक्फनामे में लिखा है ना ये बिक सकती है, ना रहन हो सकती है, ना कुर्क हो सकती है, ना नीलाम हो सकती। फिर ये बताइए कैसे बिक गई, कैसे? वो बोर्ड से कोई परमिशन नहीं है, किसी जज साहब को परमिशन का अख्तियार नहीं था। लेकिन 2021 में जो है ये मुद्दा आपने उठाया था, 2021 में आपने खुद लिख के दिया था कि इसमें जो है कि ये हमको मतलब मालूम नहीं था। नहीं, वो सब हो चुका। पर जज साहब की जो परमिशन इन्होंने दिखाई है मैंने डाली, तो एजे के पास गया है, वो क्लर्क सस्पेंड है, ये फाइल नहीं मिल रही है। वक्फ बोर्ड में आप ही ने वो लेटर भी रिसीव कराया है, वहाँ से लेटर भी वायरल ये इन्होंने लिखा है और वो उसमें मैं आखिर में पढ़िए, ये लिखा है कि AWC फरुखाबाद से जांच करा के न्याय संगत कार्रवाई की जावे। ये नहीं पढ़ा आपने? उसमें आपने लिख के दिया, आपके सिग्नेचर है कि मतलब ये? अरे मैं कह रहा हूँ उसी लेटर में नीचे पढ़िए। हमको मतलब संज्ञान में नहीं था, इसलिए हम जो है कि क्या मतलब जो है कि पहले के आप जो है कि जो आपने पहले लिख के दिया था वक्फ बोर्ड में, तो क्या मतलब ये सब आपने जो पैसे भी किया 24 नवंबर 2015 को वसीम रिजवी ने मुझे इसका चेयरमैन वक्फ का मैनेजर बनाया था। जब से मैं इनके खिलाफ कंटेस्ट कर रहा हूँ, मिस्टर गुप्ता एक तिकोना इंचार्ज हुआ करते थे। 7 दिसंबर सन 2016 को इनके खिलाफ कार्रवाई होने का ऑर्डर आया। 2021 में आपने लिख के दिया था कि मतलब हमको? नहीं, मैंने नहीं लिख के दिया था, उसमें मैंने कंटेम्प्ट किया है। लेटर जो वायरल हो रहा है उस लेटर में आपके सिग्नेचर है बाकायदा? आपने वो मेरे सिग्नेचर ये लाख दिखाए, मेरे सिग्नेचर बना के दिखा दें। और उसमें बाकायदा जो है कि मतलब ये 500 रुपये की रसीद कटती है आपके वहाँ से लखनऊ से? नहीं कटती, झूठ बोलते हैं। 50 रुपए कटती थी, फिर 100 की कटती है, अब 1000 की कटती है, अब 2000 की कट रही। रसीद की कॉपी भी वायरल हो रही है। मेरे पास है अभी वो भी लेटर ऑर्डर, और जो चेयरमैन का ऑर्डर अभी 7 जुलाई को आया है वह अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के लिए, पुलिस प्रमुख फर्रुखाबाद के लिए, वो मेरे लिए, कि आप उनसे संबंधित अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई से अवगत कराएं बोर्ड को। नहीं, आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था उसको फिर अपनी कार्रवाई को स्थगित कर दिया था कि अब आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते। कैसे हो जाएगा? जब मैंने शासन को किया है, मैंने सांसद को दिया है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन भेज दिया गया है, मानसून सत्र में उठेगा, ये इसका जवाब दें, सामने आए, निर्णय किया जाए। ये देखिए, ये नहीं बता रहे हैं, उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। हमने तो स्पष्ट हो गया है कि हाँ। तत्कालीन मुतवल्ली द्वारा किया गया विक्रय पत्र जी, तो मुतवल्ली हमारी पैदाइश से पहले हुआ है। अवैध लिखा था, इन्होंने वैध किया है। अरे ये लिखा है तो इसको आगे कोर्ट में कहें, वो चैलेंज करें। नहीं, मैं इसका फाइनल ऑर्डर कोई नहीं है अभी। नहीं, चेयरमैन का ऑर्डर आया है शिया वक्फ बोर्ड। अरे जो आया है वो सुनिए आप उसकी कह रहे हैं। सिग्नेचर मेरे कोई बना नहीं, मेरे सिग्नेचर ये नहीं है, यही मैंने शिया वक्फ बोर्ड को भेजा है लिख के। हसन रजा ने उन्होंने मिलकर एक दस्तखत करवाए थे 52 की कार्रवाई के लिए, और ये टाइप राइटर ना मेरा है ना मैं जहाँ कराता हूँ वहाँ के टाइप राइटर के लेंगे, ये इनके घर का टाइप है चेयरमैन के। ये बोर्ड को गया है लिख के 17 जून को। नहीं, तो आपने क्या कोर्ट को चैलेंज किया है? जो कोर्ट ने आपके जो है कोर्ट को चैलेंज किया है, कोर्ट को पहले चैलेंज किया, मुआयना किया, कोर्ट में कुछ नहीं मिली फाइल। नहीं, डीजे ने मतलब जो ऑर्डर किया है जी वही चैलेंज किया है, हिसाब से मतलब संपत्ति को बेचा गया, वो फर्जी है, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी का नहीं है, ना प्रॉपर्टी का नाम लिखा है। ये कैसे हो मान लिया जाएगा? नहीं, कोर्ट को आप चैलेंज करेंगे? हम चैलेंज कर रहे हैं, कर चुके हैं, वहाँ फाइल नहीं मिल रही है, कैसे चैलेंज होगा? ऑनरेबल एजे को लिखा है हाईकोर्ट के, वो बाबू सस्पेंड चल रहा है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं, बता रही है जो आपने जो... मैं सब कर चुका हूँ। ये अब ये कह रहे हैं एक को 50 लाख दे रहे हैं आर्बिट्रेटर को। नहीं, वही बता रहे हैं कि मतलब ये जो है समझौता आपने दिया था, ये पैसों के लेन देन। समझौता कोई नहीं, कोई पैसा का लेन देन नहीं। हमको क्या देंगे? हमको पैसा हमें कभी नहीं दे सकते, इनकी हैसियत नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी में 50 लाख रुपए तो एक को दे रहे हैं, जो पंचायत करने के लिए इन्होंने खुद बुलाया है। मैं कभी इनके घर नहीं गया। नहीं, तो पहले आपने ये समझौता... अरे मैंने समझौता कोई नहीं किया। समझौता कहाँ से आप दिखाइए, उसमें बोर्ड का कोई आदेश फाइनल नहीं है ना, जज साहब का फाइनल ऑर्डर है, वो जाएं कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएं। ये कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएं, अगर ये ईमानदार हैं तो जाते क्यों नहीं है? सर छुपाए बैठे, जब कोई चैनल वाला पूछता है तो कहते हैं नो कमेंट। ये क्या बात है?
कमेंट करिए, आप आइए, फेस करिए। कहते हैं इनके पीछे कौन है? पीछे कोई नहीं, पीछे मेरे कौन है? ऊपर वाला है। तो ये प्रपत्र जो वायरल हो रहे हैं, जो बताया वायरल हो रहे हैं, किसने किया? हमारे सामने तो कभी पेपर आ नहीं रहा उनका, ना वो आकर किसी कैमरे पे, ना उसको आई विटनेस को कहा उन्होंने, ना यूपी 76 से बात की, नो कमेंट करके बैठ जाते हैं। नहीं तो आप जो है कि पहले भी जो है, जब ये आपके ये पत्र जो है ये लिखा हुआ है, इसमें आप पहले भी उनके पास गए थे? मैं कभी नहीं गया। मैं आपको प्रपत्र दिखाए तो आपने मतलब 24 नवंबर 2015 से मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। ठंडी बस्ते में जाती है। 2016 में इनके खिलाफ FIR का ऑर्डर आया। आखिरी ऑर्डर 31 अगस्त सन 2017 को आया। राजीव केशवन यहाँ उस जमाने में SP हुआ करते थे, जो हवाला कांड के आजमगढ़ में मुलजिम थे। मुलायम ने उनको यहाँ रखा था। उनसे जब कहा गया, वो 15 लाख रुपए इनसे ले गए हैं और वो ठंडे बस्ते में ये पड़ा था। मैंने फिर इसको पुश किया, तब इन्होंने अली दैदी ने 8 जनवरी 2022 को मौका मुआयना किया है। शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन यहाँ आया था। अच्छा, जो पहले पैसे लेने के आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, उस पर क्या जवाब है? क्या जवाब सवाल है उनके पास? वो बताएं कि पैसा कब दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, कब दिया। आपको देने की बात हो रही ना? मुझे क्या? मुझे कभी नहीं दिया। मैं क्यों लेऊंगा? मैं तो उनके घर की सीढ़ी नहीं चलता, ना मुझे ज़रूरत है, ना मैं इतना विलासता का साधन चाहता हूँ। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है सब है। तो जो लेटर है वो फर्जी है? मुझे नहीं पता। उनके बाप सन 59 में प्लम्बर की लाइसेंस लेके यहाँ काम किए थे। मेरी हैसियत उस वक्त भी थी, आज भी है। अच्छा, बिक्री पत्र जो उस जगह के हैं वो वैध बताए गए, आप ही के द्वारा बताए गए? नहीं वैध बताए गए, वो अवैध हैं, और मेरे वजह नहीं बताए गए। ये इन्होंने पुटअप किया है। ये अपना वर्जन का, ये बोर्ड में कहें, जाके कोर्ट में कहें, जाए हाई कोर्ट। आपको उसकी जानकारी नहीं हुई थी? मुझे कतई जानकारी नहीं है। जो मतलब जो है कि आदेश लिया था, आदेश लेने के बाद साजी को बेची गई, 40 साल तक साजी के नहीं, वो मुझे नहीं, उस वक्त तक मुझे नहीं था। मेरे बाप जिंदा थे, मुझे दखल देने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो उसकी जानकारी आपको नहीं? मुझे कतई नहीं थी जानकारी। 40 साल तक जो है मुझे कतई जानकारी नहीं थी, और किसी को नहीं थी। अब 2000 तक हकीम अतर हुसैन जिंदा थे, मेरे किराएदार थे 120 रुपए साल के। तब इन्होंने बैनामा क्यों नहीं कराया, कब्जा क्यों नहीं किया था? ये तो सामने ही इनकी ननिहाल है, राम जी लाल रहते हैं। तो जरूरत पड़ने पे आदमी नहीं, जरूरत नहीं पड़ने में बैनामा ही नहीं हुआ था। हकीम साहब 2000 में मरे हैं, 2002 में बैनामा हुआ है साजी से। साजी ने एक बैनामा लिया था 9000 में, सन 62 में। उन्हीं साजी ने 2 टुकड़ों में बैनामा कर दिया। अब आप ये देखिए, जाके उनसे पूछिए, वो बैनामा लीजिए, उसको चैलेंज करें। हम चल नहीं तो क्या मतलब साजी को आप चैलेंज कर रहे हैं या इनको? हम इनको क्या, जो कब्जेदार है, नाजायज कब्जेदार, सबको चैलेंज कर रहे हैं। कर दिया है हमने। साजी ने इनको बेची है। साजी का टाइटल कैसे पहुंचा? बात तो ये है, जब वो परमिशन ही डिसीजन को देने का अधिकार नहीं है, तो ये कहाँ से टाइटल हुआ? जाए ऑनरेबल हाई कोर्ट। मैं तो कल जा रहा हूँ लखनऊ बेंच में इनके खिलाफ दायर करने, मंडे को, और पुलिस प्रशासन सब जिम्मेदार बनेगा। नहीं, जब आपने मतलब इनके नाम मतलब संपत्ति आई तभी आपको याद आई 40 साल? अरे हाँ, मुझे जब याद आया तब मैं करूँगा। जब उठे तो सवेरा। राम मंदिर में आपने कभी ना कहा रामलला कब पैदा हुए, आज हिंदू बता नहीं पा रहा है। और फिर उसके बाद 8000 10,000 साल कह रहे हो, तो मुझे जब होश आए तभी सवेरा। मैं तो जब हुआ हूँ मैनेजर तब से कर रहा हूँ। मैं 24 नवंबर 2015 को वसीम रिजवी के जरिए बनाया गया हूँ, और मैं वजीर बेगम की औलाद में हूँ। चुनौती देंगे, और वहाँ से कोई आया नहीं, धौलपुर से कोई नहीं आया, सबकी कब्रें वही हैं। उस टाइम में माननीय जज जो थे उन्होंने साफ तौर पर उसमें ऑर्डर किया है, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है? पार्टी का नाम लिखिए, फर्द अहकाम लाइए, प्लेंट लाइए, कुछ नहीं है। एक वो ऑर्डर दिखा दिया गया कि ये है, तो उसमें कंडीशन भी लिखी होती है। उसके पैसे जज साहब के यहाँ जमा करिए, उस प्रॉपर्टी को खरीदिए उसने पैसे का, फिर जज साहब कहेंगे कि हाँ ये बेच दो। ये क्या हुआ है? इसमें कोई हुआ है? ये बताएं, इनके अब्बाजान बताएं। मैं तो नहीं उसे कह रहा कि सही है, वो तो अवैध है। मैं उसी को चैलेंज कर रहा हूँ जो 56 में परमिशन ली गई, 57 में 21 जनवरी को मिली है, और 62 में बिकी है। तो जो जायदाद सन 26 में 20,000 की है, वो 62 में यार घट करके कागज के नोटों में 9,000 में आ गई। क्या करेंगे? टमाटर 10 रुपए बिकता था, आज 200 रुपए बिक रहा है फर्रुखाबाद में। लेकिन वह जायदाद और वक्फों की जायदाद और मुस्लिम जायदाद उस इलाके में भरा मुस्लिम इलाका था, आज हमारा नहीं है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ही हजम कर लेंगे। जिला प्रशासन शिकायत की, क्या कार्रवाई हुई? जिला प्रशासन उनके सामने नतमस्तक है। तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम ऑनरेबल हाई कोर्ट परसों कर रहे हैं, मंडे में रिट हमने तैयारी कर ली, हमारे वकील ने तैयार कर लिया। हम जाएंगे, दस्तखत करेंगे, रिट करेंगे, और पुलिस प्रशासन और प्लस इन सब के खिलाफ ला रहे हैं। दूसरा प्रकरण जो है आप मौजूदा